नमस्कार दोस्तों, चलिए इस मैथ को हम लोग देखते हैं। तो बोला है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल के बारे में बोला है, तो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। हाँ, तो मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या बोला है, ओ। हाँ, तो उसके बाद क्या बोला है, ए सी डायामीटर। तो ठीक है, डायामीटर बोला है ए सी, ये है सी। हाँ, उसके बाद क्या बोला है, बी डी इज़ द कॉर्ड इंटरसेक्टिंग ए सी एट ई। अच्छा, इसको इंटरसेक्ट किया है ना, तो मान लेते हैं ऐसे क्या है बी, ऐसे डी कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, बोला है ई पे इंटरसेक्ट किया है। इसका इस पॉइंट का नाम ई। हाँ, उसके बाद पॉइंट ए इज जॉइंट टू बी एंड डी। ये पॉइंट है, कहाँ से ज्वाइन करने बोला है, इससे और इससे ज्वाइन करने बोला है हम लोगों को। हाँ, उसके बाद क्या बोला है, इफ बी ओ सी, बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, बी ओ सी। हाँ, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 50 डिग्री दे दिया गया है। कितना है, 50। हाँ, और ए ओ डी, ए ओ यहाँ पे है, डी, तो डी इधर है ऐसे। इसका भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया, कितना है, 110। ये दोनों दे दिए गए, तो हम लोगों से बी ई सी, बी कहाँ पे, यहाँ यहाँ, तो हम लोगों से ये पूछा गया इस एंगल का वैल्यू, बी ई सी। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है। ये देखिए बी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, बी। ओ कहाँ पे है, यहाँ पे ओ है, और सी यहाँ पे है। बी ओ सी अगर 50 है, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल इसका आधा बनेगा। क्यों आधा बनेगा, हम लोग ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं, अगर ये पूरा एंगल अगर 25 है, तो ये पूरा एंगल 50 होगा। ये पूरा एंगल अगर 50 है, तो ये पूरा एंगल 100 होगा। हाँ, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से ये एंगल अगर 50 है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू होगा 25, जो हम सिर्फ ब्लैक पॉइंट से मार्क कर दिए, डीप कर दिए। ये अगर 50, तो इसका 25। सेम अगर इसी तरह हम लोग देखें, तो इस एंगल का अगर 40 है, नहीं 110 दिया गया है, इसका अगर 110 है, तो पूरा बी का वैल्यू कितना होगा, पूरा बी का वैल्यू कितना होगा बताइए, बी का वैल्यू होगा 55। एक ट्राइंगल के अगर अंदर और एक ट्राइंगल बने, और छोटे वाले ट्राइंगल के वैल्यू दिया जाए, तो बड़े वाले ट्राइंगल के वैल्यू आधा हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल मतलब ऊपर वाला एंगल। इतना आपको सिर्फ पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो बी है और ए है और ई है, इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, 25। कितना मिला, 25। अब और एक बात बताता हूँ, ये जो ए है और ये बी है और ई है, इसका वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, 55। तो एक ट्राइंगल का बताइए, 25 55, अगर ये 25 ये 55 है, तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 25 और 55 अगर हम लोग छोड़ते हैं, तो इस एंगल का वैल्यू होगा 100, होगा ना। एक ट्राइंगल का तीनों कोनों का वैल्यू 180 होता है, तो इस एंगल का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, 100। यहाँ तक पता चला। और एक पूरे एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 80। यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ तक तो हम लोग को ये वाला पार्ट 100 मिल गया, लेकिन ये वाला पार्ट कितना बचा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक पूरा एंगल का वैल्यू 180 होता है। हाँ, इधर वाला पार्ट हम लोग को 100 मिल चुका था, तो बचा कितना, ये 80 बचा। तो हम लोगों से यही पूछा, बी और पॉइंट ई और पॉइंट सी, बी ई सी का वैल्यू कितना है, 80, जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।